ठीक है, वॉइस वॉइस सब ओके है ना? जल्दी से मुझे बता दीजिए जिससे कि हम आगे चीज़ें और पढ़ सकें और अच्छे से कर सकें। वॉइस वॉइस सब ओके है? जल्दी से मुझे बता दें सब लोग। ठीक है, सब लोग जुड़ जाइए। ओके है, डन। अब ये बताइए किसी को कहीं कुछ समस्या है? मैंने आपको एक होमवर्क में दिया था, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको क्या करना है, परसेंटेज की टेबल याद करनी है, बना के देखनी है। होमवर्क करके लाए सब, मतलब सबने अपने हाथों से बनाई वो टेबल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपसे आप बताओगे, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर जितने भी क्वेश्चन हैं उनका करेंगे। मैंने क्या किया है, पीडीएफ 2 डाल दी है आपकी, जो आज आपको घर पे सॉल्व करनी है। हालांकि मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, लेकिन आपको सॉल्व करनी है घर पर। कल उसका हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पीडीएफ आज अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो फर्स्ट पीडीएफ का सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। मैंने आपको सेकंड पीडीएफ डाल दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, हाँ, तो मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा ये बताओ मुझे कि 57 1/7 परसेंटेज किसके बराबर होगा? बताओ, सोचो। जब भी 7 नीचे आता है तो हमेशा ये तो पता लग गया कि सर ये 1/7 का मल्टीपल है, लेकिन ये किसका है? 14.28 का कौन सा मल्टीपल होता है? 14 चौकी 56, यानी कि 4/7। बात समझ में आ रही है? आ रही है? कैसे करते हैं सर इनको कैलकुलेट? देखो जरा, देखो सिंपल सा एक लॉजिक है। ये परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब होता है 1/100। हमेशा जैसे कि मैं कह दूं आपसे 25% का वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? इस परसेंट की जगह क्या करोगे? 25/100 कर दोगे, यानी कि 1/4 हो जाता है। अब सेम चीज इसी के साथ हो रही है। अगर मैं 57 इंटू 7 करता हूं तो दैट इज कॉल्ड 399। 57 इंटू 7 फिर 399, और प्लस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 400/7 परसेंटेज। अब परसेंटेज की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/100, तो दैट इज कॉल्ड 4/7। क्लियर हो रहा है? अच्छा, आप लोग मुझे बताइए 8 1/3 परसेंटेज कितना होता है? कम ऑन गाइस, 8 सही 1/3। कुछ याद आ रहा है? ये है 8.33। 8.33 है, हमने पढ़ा था 16.33 1/6 होता है, यानी कि 1/6 का आधा, यानी कि 1/12। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं आपसे कहूं 6 सही 2/3, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? कम ऑन गाइस जल्दी से, 6 सही 2/3, तो ये इसी का दुगना है, यानी कि कितना हो जाएगा? गंदी बात नहीं करते, आराम से आंसर दो। 1/6 हो जाएगा, 1/5 1/15 होगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मैं आपसे कह दूं ये क्या हो जाएगा? 1/15 हो जाएगा। वेरी गुड। तो 1/6 से कंफ्यूज मत होना। 1/6 कब होगा? 16 सही 2/3 आपका क्या होगा? 1/6 होगा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, कोई कंफ्यूज नहीं है ना? 16 सही 2/3। अगर 16 2/3 करता हूं तो वो 1/6 होगा, है ना? और 6 2/3 करता हूं तो 1/15 होगा। ठीक है, अब चले क्वेश्चन करें। चीजें क्लियर है? और चीज बता देता हूं, है ना? 15% क्या होगा? 15% तो वैसे ही निकाल सकते हो, 15/100 कर दो भाई, ऐसे 15% आ गया, तो 15% क्या होगा? 15/100 कर दो। इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 से काटो, 5 दिया 15, 20 5 100, 3/20। ऐसे निकाल लिया करो, किसी का भी निकाल सकते हो। परसेंटेज को 1/100 लिखना है। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो मैं और क्लियर कर देता हूं डाउट। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1/5 मैंने कह दिया, सिंपल सा लेता हूं, पहले जिनको नहीं आ रहा उनको समझा रहा हूं। 1/5 ले लिया, चलो 1/5 ले लिया मैंने। 1/5 लेने का अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या कहलाता है? आपका फ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रैक्शन कहलाता है। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो परसेंटेज में बदलने के लिए, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि 20% को आप फ्रैक्शन में बदलो? तो इस परसेंटेज को 1/100 लिख दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1/5। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपसे कहता हूं हमेशा कि यार किसी चीज में मुझे 20% की वृद्धि करनी है, 20% की वृद्धि करनी है, इसका तात्पर्य क्या है? 20% की वृद्धि का तात्पर्य क्या है? मैं ये कह दूं आप लोगों से कि 20% तो सर 1/5 होता है, अभी बताया था 20% 1/5 होता है, लेकिन मैंने इसमें एक चीज और जोड़ी है, वृद्धि करनी है। यानी कि पहले कोई चीज मेरे पास 5 थी, अब कितनी बढ़ेगी? उसमें इस 5 में कितनी बढ़ेगी? 1 बढ़ेगा, 6 हो जाएगा। बात क्लियर होगी? वृद्धि करनी है ना? अगर मैं कह देता हूं आपसे कि मेरे पास 37 सही 1/2% की मुझे कमी करनी है, कमी करनी है, तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? 37 सही 1/2 कितना होता है? 37 सही 1/2 कितना होता है? हम जानते हैं सर 12.5 होता है हमारा, 12.5 होता है हमारा 1/8, उसका 3 गुना है, यानी कि सर ये होता तो 3/8 है, होता तो 3/8 है ना? होता तो, लेकिन इसमें क्या बोला? कमी करनी है, यानी कि 3 की कमी करनी है। पहले कितना था? 8 था, अब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? 3 की कमी कर दी ना 8 में। बात समझ में आ गई? ठीक है, चीजें क्लियर हो रही है? अब एक बार और करके दिखाना सब। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 40%, 40% की अगर मैं वृद्धि करना चाहता हूं तो क्या मेरा फ्रैक्शन बनेगा? पहले क्या था और अब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले 40% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो 40% क्या होता है? 2/5 होता है, यानी कि 5 तो पहले था ही सर, लेकिन 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि 7 हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? एक एक क्वेश्चन बहुत आसान कर दूंगा आपके लिए मैं, लेकिन भरोसा करो। अब चलते हैं, चीजें सीखने पर आते हैं, अब सीखने पर आते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन था पहला, ये मैंने क्लास में बता दिया था, कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें किसी को भी। ठीक है, क्योंकि हमने कल उस दिन भी डिस्कस की थी ना चीजें सारी कि भैया 0.009 का कितना परसेंट ये है, यानी कि किस जिसके भी रेस्पेक्ट में बात की जाए
जिसके भी रेस्पेक्ट में बात की जाए वो नीचे आता है। किसका किसका बताओ किसका? तो मैं ये कह दूं 0.0009 का, क्या 0.45 कितना परसेंट है, यानी कि फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दो, सिंपल। तो यहां पर 2 छोड़ के पॉइंट है, यहां पर 3 छोड़ के पॉइंट है, यानी कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, यहां पर 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है ना, वो पॉइंट ऊपर चला जाएगा कट के, पॉइंट नीचे से हटता है तो ऊपर 0 बढ़ जाती है। तो मैंने काटा 9 से 5 बार, तो आंसर कितना आ गया 5000। सबको समझ में आ गया होगा? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सेम चीज है, सेम कंसेप्ट, सब लोग आंसर निकाल के बताओ। अच्छा ये बताओ, आपसे बोला गया है 60% ऑफ P दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ Q। अब आप मुझे खुद बताओ, जब ये इक्वल है तो परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि P बाई Q का रेशो कितना आ जाएगा? आप निकाल सकते हो सर, 2/3 आ गया, किसी को कोई इशू नहीं है। अब आपसे क्या कहा गया है कि x कितना परसेंट हो Q का, तो मैं ये जान रहा हूं P बाई Q तो पूछा गया है, यानी कि 2/3 फ्रैक्शन में है। और अगर मुझे किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होता है तो मैं क्या करता हूं, सब लोग बताएंगे, अगर किसी भी फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में बदलना होता है तो मैं 100 का गुणा कर देता हूं, नहीं कर देता हूं, वेरी गुड। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा 66.66, 100 का गुणा कर देता हूं, ठीक है। अब एक चीज पूछूं आपसे, मैं एक चीज पूछूं, देखो बहुत आसान है, गणित बहुत आसान है। मैंने आपसे कहा कि यार मैंने किसी चीज में 40% की वृद्धि कर दी, यानी बढ़ा दिया, तो मैं बिल्कुल 2 देसी तरीके बताऊंगा, 2 देसी तरीके। मैंने आपसे कहा कि यार पहले आप मान लो चीज कोई 100 है, 40% बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, बताओ जरा कितनी हो जाएगी? 140। भाई ईमानदारी से बताओ मेरे को, पहले अगर आप कह देते हो कि सर आप 100 के मान के करो, तो मैं कह देता हूं लो पहले मेरे पास 100 थी, तो अब कितनी हो जाएगी 140। ये बात सबको समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है ना? गलत तो नहीं है ना कुछ भी है? अगर मैं कह देता हूं कि लो भैया 60% की कमी करके दिखाओ मुझे, तो आप 60% की कमी, तो आप कहोगे सर पहले आप 100 मानो और 60% की कमी कर दोगे तो 40 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? क्लियर है ना? अब देखो यही चीज को मैं ऐसे बताना चाहता हूं आपको कि जब आप 40% की वृद्धि कर रहे हो तो 40% क्या है, क्या है 40%, बताओ 2/5 है, यानी कि पहले आपका 5 होगा और उसके बाद 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 7 बन जाएगा, है ना? और मैं यही तो कह रहा हूं यार, इसको जब आप 20 से काट दोगे तो ये वही नहीं बनेगा क्या, 5:7 बन गया, नहीं बन गया? तो दोनों चीजें सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। आप 100 मान के कर लो चाहे फ्रैक्शन मान के कर लो। अब जैसे कि मैं कह देता हूं कि 60% की कमी कर दो, तो 60% कितना होता है? 60% होता कितना है पहले बताओ? आप कह दोगे सर 3/5 होता है, लेकिन 3 कम करना है मुझे, यानी कि पहले 5 था अब 2 हो जाएगा, पहले 5 था अब 2 हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, 100 था, 60% की कमी होगी, 40 हो गया, तो रेशो निकाला 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, पहले 5 था अब घटकर 2 हो गया 60%। बात क्लियर हो गई है? समझ में आ रहा है सबको, है ना? क्लियर हो रहा है ना? कोई किसी तरीके का डाउट? अगर मैं आपसे कह देता हूं भाई मजबूरन में कोई ऐसा फ्रैक्शन आ गया जिसे आप ना निकाल पाओ, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया था परसों कि भैया किसी में 55% कम करना है, आपको 55% कम करना है, 55% कम करना है, तो अब यार देखो 55% हमें नहीं पता सर, और हम निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 100 है 45 कर लो, 55% कम का मतलब एक 100 बेस मानो, उसको 45, अब इसको आप काट सकते हो, वही रेशो हो जाएगा आपका अपने आप ही। अगर मैंने इसको 5 से काटा तो 20 पंजे 100 और 9, 20 और 9, 20 से 9 हो गया। बात क्लियर हो रही है? कम कर रहे हो ना, यानी कि 100 में से 55 घटाओगे तो बचेंगे तो 45, ठीक है? तो सेम चीज है सब कुछ, है ना? अब क्लियर हो गया सबको? 9/20 आएगा, 11 क्यों आएगा भाई? 11 नहीं आएगा, है ना? चलो आगे चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन था, मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन पहले भी, ठीक है? इसको कोई जरूरत नहीं है, आसान है, कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं दोबारा बताऊंगा, अगर किसी के डाउट है तो मैं दोबारा बताऊंगा और आसानी से करेंगे। अब इसको सब लोग सामने देखेंगे और मजा आएगा, देखो सब लोग देखेंगे, ठीक है? देखो अब हम करेंगे रेशो से सीधा, है ना? 55/100 कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, बात तो वही है ना? चलिए अब मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर कोई डाउट हो तो और क्लियर हो जाएगा। अब ये बताओ, पहली संख्या दूसरी संख्या से 45% कम है, तो सीधा बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में रेशो कितना होगा? आप सब लोग निकालोगे मुझे अभी, सब लोग बताओ। आप ये कह दोगे ना कि सर दूसरी संख्या से किसके रेस्पेक्ट की बात की गई है? किसके रेस्पेक्ट में बात की गई है? दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो किसके रेस्पेक्ट में बात की गई पहले बताओ? दूसरे के रेस्पेक्ट में बात की गई है ना, तो मैं दूसरे को 100 मान लेता हूं, 45% कम है, यानी कि पहली 55 हो जाएगी, यानी कि रेशो कितना आ जाएगा? 11 और 20। आ गया समझ में? यानी कि आपने 2 मिनट में रेशो निकाल लिया, पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात कितना है? 11:20। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई इशू नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं दूसरी तथा तीसरी संख्या तीसरी संख्या से 20% ज्यादा है, अच्छा इसका बताओ मेरे को, दूसरी संख्या 20% ज्यादा है तीसरी संख्या से, मतलब क्या है? 20% क्या होता है भाई? 1/5 होता है, यानी कि तीसरी संख्या अगर मेरी 5 होगी तो दूसरी संख्या 6 होगी, 6 होगी। अगर 100 मानता हूं तो 120 होगी, 5 मानता हूं तो 6 होगी, और 20% 1/5 होता है, यानी कि 1 बढ़ जाएगा 5 में, 6 हो जाएगी, कुछ नहीं बचा। अब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि 11 और 20 है, एक तरफ रेशो कितना आ रहा है? 6 और 5। कैसे बराबर करूं सर? कैसे बराबर करूं? बराबर कर दो इन दोनों को, कैसे भी बराबर करो, मुझे नहीं पता, तो कौन सी वैल्यू पर बराबर होगा? जल्दी से बताओ। 20 और 6 को बराबर कैसे कर सकता हूं बताओ? आप कह दोगे कि सर इसमें तो आप 6 का गुणा कर दो और इसमें आप 20 का, या मैं 3 का कर लेता हूं, हाँ 3 का कर लेता हूं और इसमें कर लेता हूं 10 का, इसमें 3 का कर लेता हूं और इसमें कर लेता हूं 10 का। बात क्लियर हो रही है? यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 33, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50। आ रही है बात समझ में? बात समझ में आ रही है सबको? क्लियर हो रहा है? मैंने कुछ नहीं किया भाई, मान के चलो आज आपके सामने ये चीज है। मैं ये कह देता हूं आप लोगों से एक चीज बताता हूं, देखो ये एक मंजिला है इमारत, है ना? ये एक मंजिल इमारत है, ये दूसरी मंजिल इमारत है। आपको दूसरी मंजिल पर जाना है तो आपको बराबरी तो लानी पड़ेगी ना,
आपको ऐसे तो करना पड़ेगा ना, तो सेम चीज आप इसमें इसमें काम आएगी। मतलब आपको ब्रिज को बराबर करना है, ब्रिज को बराबर करना है, यानी कि इसको और इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको तो मैंने 3 से कर दिया इस पूरे को, और इस पूरे अनुपात को 10 से कर दिया, तो ये आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है मुझे बता दो, किसी को कोई भी डाउट यहां तक नहीं है ना? नहीं होना चाहिए, अगर है तो एक बार और करके देखना। तो अब क्या बोला है क्वेश्चन ने कि पहली दो संख्याओं का औसत। अच्छा ये बताओ इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज क्या हो जाएगा, 93/2। और तीसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो मैं इसको और मल्टीप्लाई 2 कर देता हूं, जिससे कि मेरा काम ही और आसान हो जाए। यानी कि मैं ये जानता हूं 93 और 100 तो कितना कम है, 7%। 2 से और गुणा कर दो, है ना, 2 से और गुणा कर दो, और क्या जा रहा है अपना, 2 से गुणा करोगे तो रेशो तो बराबर रहेगा ना, बराबर में रख के उसको 100 बना दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब सब लोग सामने देखना, कोई हबड़ नहीं करेगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, मजा आने वाला है बस। अब एक एक चीज को एक सटीक तरीके से पढ़ने वाले हैं हम लोग। देखो जरा, अब आप लोग मुझे बताओगे पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कितना होता है, बताओ जरा। 8.33% कितना होता है, 1/12 होता है ना, कम है, कम। यानी कि पहले अगर संख्या 12 थी तो अब 11 हो जाएगी, हाँ या ना, हाँ या ना। पहले अगर 12 थी तो अब 11 हो जाएगी, यानी कि पहली संख्या तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या 12 है और पहली संख्या 11 है। ये बात क्लियर हो गई क्या आपको, ये बात क्लियर हो गई? पहली संख्या कम है ना, पहली संख्या तीसरी संख्या से कम है, तो यानी कि तीसरी संख्या अगर 12 है तो पहली संख्या 11 है सर, क्योंकि आपने बोल रखा है क्वेश्चन में। ठीक है भाई, अब मैं आपसे बोलता हूं दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि सेकंड और थर्ड का रेशो तो आपको पहले दे रखा है, सेकंड और थर्ड का रेशो कितना दे रखा है, 15:16। अब क्या करेंगे भाई, बताओ जरा, आप लोग बताओ। मेरे पास बराबर करने के लिए क्या है, अगर मैं एक को साइड में लिख देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एक को मैं साइड में लिख देता हूं तो ब्रिज इक्वल करना पड़ेगा, और ब्रिज कैसे कनेक्शन बैठा रहा है, तीसरे वाले से बैठा रहा है, तीसरे वाले से, यानी कि यहां पर 12 होगा और यहां पर 11 होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? मैंने दूसरे वाले से कनेक्शन तो बैठा ही नहीं सकता था, मैं 1 और 3 को इक्वल किया है मैंने, देख लो सर, मैंने तीसरे के बगल में लेके गया, क्योंकि यार दूसरे वाले से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो जब कोई रिश्तेदारी नहीं है तो क्या मैं खाना खाने जा सकता हूं उसके घर पे? नहीं जा सकता, रिश्तेदारी तो मेरी तीसरे के साथ है ना। 12 कहां से आया सर, मेरे प्यारे भाई विजेंद्र, ये 8 सही, 1/3 होता है, 1/12, ये 12 से 11 हो गया। अब आपने कुछ नहीं पढ़ा, इसका मतलब अगर ये डाउट पूछने का नहीं है अभी, ठीक है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं इनको बराबर कैसे करूंगा, बता दो यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूंगा? इसमें तो मैं 3 का गुणा कर देता हूं और इसमें मैं 4 का कर देता हूं, क्यों, 48 हो जाएगा ना बराबर, तो यानी कि 45, 48 और 44। और ये ध्यान रखना बस आप कि ये पहली संख्या है, ये तीसरी संख्या है और ये दूसरी संख्या है। बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई सबको? हाँ ठीक है, हाँ क्लियर हो गया। चलिए यहां तक कोई क्लियर, वेरी गुड। तो यहां दिक्कत कहां आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको, तो क्यों, क्योंकि हर चीज आपने करी हुई है, हर चीज को अच्छे तरीके से पढ़ो। अब आपसे कहा गया है कि पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, पहली संख्या दूसरी से कितना कम है, निकालो। पहली संख्या दूसरी से, किससे, दूसरी से, पहली संख्या दूसरी से, यानी कि 1 कम है, 1 कम है ना, किसके रेस्पेक्ट की बात की जा रही है, किसके रेस्पेक्ट में, दूसरी के रेस्पेक्ट में, गुणा 100। बस पहले फ्रैक्शन बनाया, परसेंटेज बदलना है तो 100 का गुणा कर दो, क्लियर हो गया। तो 100/45 यानी कि 2.22% आपका आंसर आ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, क्लियर है ना। पहले मैंने क्या किया, कनेक्शन बनाए, ब्रिज को इक्वल किया, क्योंकि मेरा कनेक्शन तीसरे के साथ बैठ रहा था तो मैंने तीसरे को बराबर किया, रेशो मैंने निकाल दिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसेंटेज टेबल आपको बनाने के लिए बोला था, है ना, 11/10, 11/12 क्यों, 10 क्यों नहीं, क्यों आएगा भाई 10? बिल्कुल यार दिमाग में बिल्कुल पता नहीं क्या भर रखा है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है। 8 सही 1/3% क्या होता है भाई, 1/12 होता है ना, इसकी कमी हुई है, यानी कि अगर संख्या पहले 12 थी, एक ही तो कम होगी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, 12 से 11 हो जाएगा, बस, है ना। टेबल बनाया था और यहां से देख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब इस देखो, अब देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, देखो दिमाग चलाते हैं, कुछ मत करना। मैंने आपको चीज बताई थी कि एक संख्या 28.56% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि क्या है ये 28.56%, ये सर 14 सही 2/7 का दुगना है, यानी कि 1/7% का दुगना, यानी कि 2/7 है, यानी कि संख्या पहले 7 थी, 2 की वृद्धि हो गई, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई सबको, संख्या पहले 7 थी, 28.56% को आपने चुटकियों में सॉल्व कर दिया, क्यों, क्योंकि आपने टेबल को पढ़ रखा है, सीखा है, प्रैक्टिस भी करके आए हो, इसी वजह से। तो संख्या 7 से 9 हो गई। अब आपसे कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मुझे 9 नहीं चाहिए, मुझे दोबारा 7 पे जाना है। तो ये बताओ मुझे, दोबारा 7 पे जाने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 2 की कमी करनी पड़ेगी, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, 9 के रेस्पेक्ट में, एक्जैक्टली। और हम जानते हैं दोस्तों 100/9 क्या होता है, 11.11, इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 22.22% की कमी करनी पड़ेगी। कमी और वृद्धि हमेशा रेस्पेक्ट देखो, किसके सापेक्ष में कमी हुई है, सर 7 से 9 तो पहुंच गया था, लेकिन 9 से फिर 7 पे आना है। अब मालिक कौन है, 9 है, 9 के रेस्पेक्ट में कमी होगी। गॉट इट गाइस, क्लियर हो गया, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, मजा आ जाएगा। अब देखो अक्सर आपने देखा होगा, अरे सर एक चीज हम पढ़ते हैं, किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 10% की वृद्धि हो गई, किसी त्रिभुज के आधार में यानी कि बेस में 20% की वृद्धि हो गई, तो आपसे पूछा जाता है कि एरिया में कितनी हो गई। तो कितने अच्छे बच्चे होते हैं, कितने अच्छे बच्चे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें क्या कहते हैं, हाँ तो क्या कहते हैं, सक्सेसिव लगा देते हैं, और बिल्कुल सही भी है, सक्सेसिव लगा लेते हैं लोग। तो सक्सेसिव क्या कहलाता है, मैं आपको बता देता हूं एक बार, कि अगर हाइट भी बढ़ रही हो, आधार भी बढ़ रहा हो, तो सक्सेसिव क्या होता है, 10 + 20 + 10 × 20/2/100। तो यहां से कितना आ जाता है हमारा,
30 और 32% की वृद्धि हो जाती है। नेट वृद्धि हम निकाल लेते हैं कि कितनी आ रही है, नेट वृद्धि 32%। अब इस चीज को मैं बता देता हूं आपको, है ना, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो जाए, ये कंसेप्ट भी यहीं खत्म हो जाए आपका। देखो देखो मैं बता रहा हूं ना, हर चीज बताऊंगा कि हम मर कहां जाते हैं। अगर हम कोई फॉर्मूला याद करते हैं तो हम कहां मरते हैं, लेकिन वो होना चाहिए याद, ये गलत बात नहीं है, याद तो होना चाहिए, लेकिन है तो सही, हर चीज की लिमिटेशन तो है ही, मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी चीज में x% की वृद्धि हो रही है और फिर y% की वृद्धि हो रही है, ये लगातार वृद्धि होने का मतलब क्या है बताओ। पहले x% की वृद्धि, फिर y% की वृद्धि, लगातार वृद्धि। आप ये भी कह सकते हो सर z% की वृद्धि। लगातार वृद्धि का मतलब क्या है, सक्सेसिव वाला केस, कैसा सक्सेसिव वाला, यानी कि क्रमागत, बार 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 बार। जानते हो इस चीज को, जानते हो ऐसा होता है, देखो इसमें ऐसा होता है कि भैया 10% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई और 30% की वृद्धि हो गई, तो आपसे कोई कह देगा सर भाई नेट वृद्धि निकालो, कितनी नेट वृद्धि हो गई। तो आप क्या करते हो, क्या करते हो, लॉजिकली बताओ, आप करते क्या हो, बताओ। लोग फॉर्मूला लगा देते हैं x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये क्या होता है, नेट वृद्धि का फॉर्मूला होता है। ये बात समझ में आ रही है, नेट वृद्धि का फॉर्मूला होता है, ठीक है। पहले इन दोनों में लगाते हो आप लोग, पहले इन दोनों में लगाते हो, फिर यहां से क्या निकल के आया, 32 निकल के आया, निकल के आया था ना, और फिर इस 32 और 30 में लगाते हो, तो यहां से कितना आ जाता है, 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 अपॉन 100, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करते हो तो आपका आ जाता है 71.6%, जो भी आ रहा है आप लोग चेक कर लेना, ये आ जाता है निकल के, और ये आपका आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया कि सर नेट इतनी वृद्धि हो गई, है ना, नेट इतनी वृद्धि हो गई। ये बात क्लियर हो गई सबको, ये बात क्लियर हो गई, नहीं हुई मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन एक बार क्लियर कर लो जिससे कि और अच्छा लगेगा सबको, है ना। सीआई फॉर्मूले, सीआई में भी लग जाता है, इसमें भी लग जाता है, दिक्कत है कोई किसी को। देखो याद रखना, क्वेश्चन 10 20 30 था, ठीक है। देखो मैं क्या कह रहा था कि अगर 10% की वृद्धि हुई है और 20% की भी वृद्धि हुई है तो नेट वृद्धि हम निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना इस फॉर्मूले को, काम का है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर सारी चीज प्लस प्लस में क्यों है, यहां पर सारी चीज प्लस प्लस में क्यों है, क्योंकि वृद्धि हो रही है। वृद्धि का मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब प्लस प्लस, ये याद रखना आप। अगर मैं आपसे बोल देता हूं यहां से तो आंसर कितना आ जाएगा, 32% आ जाएगा। आज तक तो आपने ये चीजें पढ़ते आ रहे हो। और एक इत्तेफाक वाली बात बताऊं, इत्तेफाक वाली बताऊंगा, अभी रुकना, ठीक है, अभी रुकना, बताता हूं। मैं आपसे कह दूं क्या, देखो 30% का इंक्रीमेंट हो गया और 10% का डिक्रीमेंट हो गया, चलो बताओ 30% का इंक्रीमेंट, तो नेट क्या होगा, नेट तो नेट कैसे लगाओगे, कुछ नहीं करना। देखो 30 इंक्रीमेंट तो प्लस लोगे, इसको लोगे माइनस, यानी कि 30 माइनस 10 माइनस प्लस माइनस इंटू 30 इंटू 10 बटे 100। तो आपका यहां से क्या उत्तर आ रहा है भैया, बता दो जरा। 17% की नेट क्या हो रही है, वृद्धि हुई है, कमी हुई है। अगर पॉजिटिव निकल रहा है तो वृद्धि हो रही है। बात समझ में आ रही है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, तो प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो गया। जैसा बोले वैसा करना है, जैसा बोले वैसा करना है। लेकिन मेरे सभी प्यारे भाइयों, यार इस चीज में क्या दिक्कत हो जाती है सर, पहले तुम 3 का निकाल नहीं सकते, 3 का निकालने में बड़ी दिक्कत। अगर मान के चलो मैंने आपको ऐसा दे दिया कि एक में 12.5% की वृद्धि हो रही है, एक में 37.5% की वृद्धि हो रही है, अब नेट वृद्धि निकाल के बताओ, यूं पसीने छूट जाएंगे, क्यों छूट जाएंगे ना भाई, क्योंकि यार अब कैसे निकालूंगा मैं, पॉइंट को कैसे जोड़ूंगा, नहीं जोड़ पाएंगे ना। हर चीज की लिमिट होती है, वहां पर अगर अच्छे अच्छे परसेंटेज आ गए, अच्छे परसेंट का मतलब 20 30 40 10 50 60 ऐसे आ गए तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन डबल एस का मजाक थोड़ी ना है, ठीक है। तो ये ऐसा दिक्कत आ जाती है, और इस दिक्कत का समाधान आज आपके दिमाग में हो जाएगा कि ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। अब देखो एक चीज और बताता हूं, असली बेसिक क्या होता है उसका। यानी मैंने बोला आपसे 10% की वृद्धि होना, 20% की वृद्धि होना, ये बोला था ना अभी, तो नेट वृद्धि कैसे निकालते हैं। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, 10% की वृद्धि होने का मतलब 110 बटे 100, यानी कि 110 है तो 100 हो गया, 100 है तो 110 हो गया, गुणाई तो करते थे हम, गुणाई करते थे ना, यानी कि 100 बटे 120, 100 बटे 120, भाई 100 था पहले, 120 हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहां से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रहा है। जब 0 से 0 काट दोगे तो आप कह दोगे सर 132 बटे 100 आ रहा है, 132 बटे 100 आ रहा है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई, तो आप 2 मिनट में निकाल दोगे सर 32% हो गई। और बाया फॉर्मूला भी तो यही आ रहा था, और बेसिक भी तो यही है, फॉर्मूला भी यही है, बेसिक भी यही है ना। चीजें क्लियर हो रही है, दोनों को रिलेट कर पा रहे हो, दोनों को रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन एक चीज देखो आप, हाँ एक चीज देखो, सक्सेसिव वाला केस लगा हुआ है, सक्सेसिव वाला केस लगा हुआ है। अब इन क्वेश्चन को करते हैं, मैंने बहुत प्यारी चीज आपको बता दी है, अब आप क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। चलो अब देखते हैं, चीजें समझ लो यार, देखो दिमाग में हर चीज होनी चाहिए। देखो अभी बताओ 37.5% क्या होता है, मल्टीप्लाई सक्सेसिव में होता है मोहित, जब हम किसी चीज को बार बार करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। तो 37 क्या होता है, 3/8 होता है, क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। 45.45% क्या होता है, हम जानते हैं सर 1/11 बराबर होता है आपका 9.09। इसमें अगर मैं 5 का गुणा कर दूं तो यानी कि 5/11 है। यहां तक किसी को कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसने पहले लेक्चर में मेहनत नहीं की, और मेहनत करना जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना है, ठीक है। मैं आपसे बोल दूं कि भैया 3/8 यानी कि अब 8 से कितना हो गया, 11 हो गया, बोलो 3 की वृद्धि हो जाएगी तो पहले 8 था अब 11 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। क्या मैं ये कह दूं आप लोगों से कि पहले 11 था आधार और अब कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया। अब कितना आसान आपके लिए मैं कर रहा हूं, कितना आसान, देखो कुछ नहीं करना, 8 से इसको काट दिया 2 बार, 11 से 11 कट गया, यानी कि 1 से 2 हो गया। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, जरा निकाल दो, 1 से 2 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हो गई जल्दी से बताओ, 100% की। और यही तो आपका आंसर है, सेकंडों में निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा सब्र। अब अभी कोई हबर तबर नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई अंकित ये पूछ रहा है कि 16 कैसे हुआ, मैं सच बता रहा हूं, क्या कहूं तुमसे, 11 पहले था, 5 की वृद्धि हो गई तो 16 ना होगा क्या बेटा, बताओ मुझे, 16 होगा नहीं होगा, होगा ना, होगा नहीं होगा, बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात है। तो मैंने कुछ नहीं किया भाई, मैं कोई चीज को अगर खड़ा करके लिखता है ना, देखो आपके अकॉर्डिंग में क्या करता, मैं 11/8 लिख देता, गुणा कर लेता और 11/16, बात तो वही निकल के आती जो अभी आ रही थी, 132/100, है ना, वही बात तो है भाई। मैं इन दोनों को खड़ा करके लिखता फिर भी तो कट ही रहा है, कट ही तो रहा है। मैंने इसको ऐसे लेटा के काट दिया तो कोई दिक्कत है क्या आपको, 3/8 कैसे हो गया,
देखो ये जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं 3/8 कैसे हो गया, 5/11 कैसे हो गया, आप सब लोग समझ रहे हो ना, ये स्टार्टिंग से नहीं आए। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि पहले वाली वीडियो देखें, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया है उसमें, एक बार देखें तो सही। नहीं देखोगे तो कैसे आएगा यार। अगर आप कोई पिक्चर देख रहे हो, है ना, आप अगर कोई पिक्चर देख रहे हो तो उम्मीद सी बात है पिक्चर को आप स्टार्टिंग से देखोगे तभी समझ में आएगी, बीच में थोड़ी ना आएगी पिक्चर समझ में, रेगुलर होगा ना, अपने आप आ जाएगा। आगे चलते हैं। जो लोग लेट है भाई वो तो पीछे छूटेंगे ही ना, तो उम्मीद सी बात है कि मैं उनके चक्कर में आने वाले बच्चों को कैसे पीछे कर सकता हूं। आप पहले अपना एक बार करें, रिपीट करें, तब आराम से कर पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चुटकियों में करने का तरीका बताऊंगा आपको मैं। चलो, एक त्रिभुज का आधार इतना भर जाता है, इतना भर जाता है यानी कि कितना, इतना भर जाता है यानी कि ये क्या होता है 66 2/3, 2/3 तो होता है, यानी कि पहले 3 था, अब कितना हो जाएगा 5। आ रहा है, समझ में आ रहा है। पहले 3 था, 2 भर गया 5 हो गया, पहले 3 था, 2 भर गया 5 हो गया। ये बात क्लियर है। अब आपसे बोला गया है कि ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए। सिंपल सा बात है भाई कि एरिया अपरिवर्तित रहना चाहिए। कल मैंने आपको चीज बताई थी ना, ये बताओ मेरे को, प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है ना। मैंने कल बताया था ना आपको कि अगर आधार को बढ़ा रहा हूं तो ऊंचाई को कम करना पड़ेगा, तभी तो एरिया कांस्टेंट रहेगा। तो ये बता दो मुझे, ये तो मेरी आधार का अनुपात है, तो ऊंचाई का अनुपात क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 5 और 3, बस इतना कम करना पड़ेगा। 2 किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, आंसर आ जाएगा 40%। क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया होगा जो पढ़ रहे हैं डेली। उम्मीद करता हूं कि मजा आ रहा होगा सेशन में और आसानी से कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना किसी देरी के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आसानी से करके दिखाओ जल्दी से। लंबाई में 25% की कमी, चौड़ाई में 50% की वृद्धि। पानी बाद में पीऊंगा, पहले करते हैं। देखो जरा, 25% की कमी का मतलब 25% होता है 1/4, यानी कि 4 से कितना हो गया, 4 से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से 3 हो गया। और चौड़ाई 50% की वृद्धि, यानी कि 50% कितना होता है 1/2, यानी कि पहले 2 था, अब कितना हो जाएगा 3। ये बात क्लियर हो गई क्या, ये बात क्लियर हो गई। तो आप कुछ नहीं करना, इन दोनों को गुणा कर दो, ये हो गया 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 9। कट तो कुछ नहीं रहा है, कट नहीं रहा है ना कुछ, तो 4 दूनी 8 9, और 8 से 9 में कितनी की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। किसके रेस्पेक्ट में, 8 के रेस्पेक्ट में, और इनको 100 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5%। क्लियर हो रहा है, क्लियर होगा, आ रहा है, ठीक है। त्रिभुज वाले कुछ नहीं है यार। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, ये बताओ मेरे को। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है, आधार इंटू ऊंचाई। अब डिपेंडेंसी किस पे है ये बताओ मेरे को, सब लोग बताओ। हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को किस पे डिपेंड कर सकते हैं, आधार और ऊंचाई पर। बस 1/2 तो कांस्टेंट है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आधार और ऊंचाई उसी तरीके से है जैसे कि मैं मूल्य और खपत का आपस में गुणा करता हूं और खर्चे के बराबर करता हूं, बात तो बराबर है। अगर मैं आधार और ऊंचाई का गुणा करके एरिया लिखता हूं तो बात तो बराबर है, प्राइस इंटू कंजम्पशन करूंगा तो एक्सपेंडिचर होगा। अगर मैं एरिया को कांस्टेंट रखूंगा, एरिया को मैंने पकड़ लिया कि भाई एरिया को नहीं बढ़ने दूंगा, है ना, एरिया को नहीं बढ़ने दूंगा, तो जो आधार बढ़ेगा ऊंचाई कम हो जाएगी। जैसे कि मैं खर्चे को कांस्टेंट रखूंगा, प्राइस बढ़ेगा तो खपत कम हो जाएगी, सेम यही चीज है ना। चलिए चलिए आगे लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कुछ अलग टाइप का है, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है किसी स्टूडेंट को, मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो मैं बताता हूं, अब लंबाई 40% और चौड़ाई x% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना % की वृद्धि हो रही है, 80% की। आप ये बताओ, लंबाई 40% क्या होता है, 40% 2/5 होता है ना, होता है ना, यानी कि लंबाई आपकी 5 से 7 हो जाएगी। ये किसी को कोई डाउट यहां तक। अरे राहुल टेबल की पीडीएफ दे दो, टेबल की पीडीएफ दे दो, आपने 50 बार तो लिख दिया है, इससे देने से क्या मैं बीच में से उठ के मैं टेबल की पीडीएफ ऐसे डाल दूंगा क्या, मैं बाद में डाल दूंगा ना उसको। 10 बार बोलने से क्या होगा बताओ, बताओ मेरे को, नहीं होगा ना कुछ भी, तो पहले सीखो इनको, है ना। तो 5 से 7 हो गया, ठीक है। अब ये बताओ, मैं आपसे कह दूं कि मुझे बताओ विड्थ में क्या होगा, विड्थ में मुझे नहीं पता सर, विड्थ में क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आता, लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि लंबाई इंटू चौड़ाई तो होती है अपना एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई तो एरिया होता है। 80% की वृद्धि होने का मतलब क्या है, 80% क्या होता है बताना, 80% क्या होता है बता दो यार, 4/5 होता है, यानी कि मेरा 5 से कितना हो जाएगा बढ़कर 9 हो जाना चाहिए। ये बात क्लियर हो गई क्या, जल्दी से बताओ भाई। मेरा मुझे लंबाई ने बता दिया भाई, मेरे को उन्होंने क्या कहा कि भैया लेंथ तो इतनी बढ़ गई, लेंथ तो 5 से 7 हो गई, लेकिन चौड़ाई का तो पता नहीं सर, लेकिन एरिया आपका 5 से 9 हो गया, ये क्लियर है। अब ये बताओ, अगर मैं लंबाई को एरिया में डिवाइड कर दूं तो क्या ये मेरे पास चौड़ाई का रेशो नहीं आ जाएगा, 1:9/7, और 7 को इधर ले जाऊंगा, यानी कि चौड़ाई का रेशो 7:9 हो गया। अब क्या हो रहा है, कितनी बढ़ रही है चौड़ाई, ब्रेड्थ कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है, किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड 28.56%। गॉट इट, क्लियर हुआ है, बिल्कुल सिंपल बन गया यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन चुका है भाई। जब हम जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई तो एरिया होता है, मेरे पास चौड़ाई नहीं है, हम हमेशा से क्या निकालते आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, लंबाई का रेशो लिखते हैं, चौड़ाई का रेशो लिखते हैं और एरिया का निकाल लेते हैं गुणा करके। तो मेरे पास अगर चौड़ाई नहीं होगी तो क्या मैं लंबाई को डिवाइड करके एरिया में चौड़ाई नहीं निकाल सकता, क्या निकाल सकता हूं ना, मैंने वही तो किया है। मेरे को एरिया का रेशो दे रखा था, मुझे लंबाई का रेशो दे रखा था, मुझे चौड़ाई का निकालना था, मैंने डिवाइड कर दिया, 5 में 5 का डिवाइड किया, 9 में 7 का किया, इनका 1 और 9 रेशो ये आ गया, ये चौड़ाई का रेशो हो जाएगा। 7 से 9 हो गया, यानी कि 2 का इंक्रीमेंट हो गया, किसके रेस्पेक्ट में, 7 के रेस्पेक्ट में। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं, अच्छा लगेगा बस पढ़ते रहो। इस क्वेश्चन को करो, सब लोग करो, सब लोग। अब जैसे मुझे बताओ, वॉल्यूम, शंकु आ गया, वॉल्यूम में क्या काम आता है, वॉल्यूम में r² होता है, ध्यान रखना, सबको पता है ना, यानी कि रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और ऊंचाई को 1 बार, तब जाके काम चलेगा। अब सब लोगों का आंसर आना चाहिए, सब लोगों का बिल्कुल सही आ रहा है राजीव, देखते हैं क्या सही आंसर है क्या गलत है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से 60% क्या होता है, बताओ जरा 60% क्या होता है। आप कह दोगे सर ये 3/5 होता है, यानी कि 5 से कितना हो जाएगा, रेडियस 8 हो जाएगा, ये तो 1 बार आएगा, 1 बार और आएगा, समझ में आ रहा है ना क्यों आएगा, क्योंकि r² आता है, तो r 2 बार है ना, तो 2 बार गुणा करोगे, 5 से 8, 5 से 8। ऊंचाई क्या हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% कितना होता है, 1/4, यानी कि पहले 4 था अब 5 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट, अब कुछ नहीं करना, 5 से तो 5 कट गया, 4 से कट गया 2 बार, यानी कि 5 से 16 हो गया, मतलब 8 दूनी 16, कितना आसान कर दिया यार, कुछ तो बता नहीं रहा हूं मैं,
सिर्फ और सिर्फ चुटकियों में सॉल्व करवा रहा हूँ। ये सीखोगे तभी करोगे, ये कॉन्फिडेंस हर एक बच्चे में आएगा। ये तो नहीं है ना कि आप में कम दिमाग है, और भी तो कर रहे हैं, तो चीजें सीखो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कुछ ही नहीं कह रहा, ये कितना मेरे को वृद्धि हुई बताना, परिवर्तन कितना आया, कितनी वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि हुई है, 11 की हुई है, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, तो यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 220%, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? रुचि का 320 नहीं आएगा। रुचि आपसे ये नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ है, ये पूछा कि भाई एरिया कितना रहेगा, परिवर्तन पूछा है आपसे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आ रहा है ना, चीजें क्लियर हो रही हैं, ये जरूरी है। जो लोग सीख जाएंगे वो सिलेक्शन ले जाएंगे, चुटकियों में परसेंटेज को हम सॉल्व कर लेंगे। और ये परसेंटेज नहीं, आपका प्रॉफिट लॉस भी सॉल्व हो गया, आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। बेस बनाओ पहले, हर किसी जड़ को मजबूत करो पहले, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो कितनी छुट्टियों में कर लोगे आप। अरे यार ये कुछ नहीं है, 16 सही 2/3% कितना होता है, अभी बताओ मुझे, बताओ कितना होता है। अभी बताया था आपने 1/6 होता है ना, वृद्धि हुई है, यानी कि पहले 6 था अब 7 हो जाएगा, हो जाएगा ना। इसने बोला भर जाने के बाद 6300 रुपए हो जाती है, यानी कि 7 रेशो बराबर 6300, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 900। आपसे पूछा गया क्या, मशीन की पहले कीमत कितनी थी, यानी कि 6 अनुपात, तो 9 6 5400। कोई दिक्कत किसी को, मजा आ रहा है, चीजें क्लियर हो गई हैं, होंगी भाई। 6 से 7 हो गया, 7 वाली कीमत दे रखी है आपको, तो 7 अनुपात को मैंने 6300 के बराबर कर दिया, 6300 के बराबर कर दिया, तो 1 रेशो बराबर 900 आ गया। 900 एक रेशो है, तो 6 रेशो की वैल्यू यानी कि पहले वाली, पहले 6 था, बस 954। नेक्स्ट क्वेश्चन करो करो। ए की आय बी से 40% कम है, किससे, बी से। कितनी कम है, 40%, तो 40% कम को लिखो पहले। 40% क्या होता है, 2/5, यानी कि अगर बी की 5 होगी तो इसकी 2 कम हो जाएगी, यानी कि 3 हो जाएगी। खुद सोचो, मैं कुछ नहीं कह रहा आपसे, आपसे पूछा गया है कि बी की आय ए से कितना परसेंट ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे, किसके रेस्पेक्ट में, ए से, यानी कि 3 आएगा नीचे, बस 66.66। कुछ नहीं है, क्वेश्चंस का बेस बनाना जरूरी है, और ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो, मेहनत करो, और जो पढ़ा रहा हूं उसको दोबारा पढ़ो। बस मैंने बोला था परसेंटेज ऐसा बनाऊंगा जिंदगी भर याद रखोगे आप, और वही काम कर रहा हूं, लेकिन याद रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके बराबर। चलो इस क्वेश्चन को करो। अब ये क्वेश्चन हलवा है आपके लिए। 20% की बढ़त हो जाती है, ग्राहक उस वस्तु पर अपना व्यय सामान रखना चाहता है, तो खपत कितने परसेंट कमी होगी। क्या है इस क्वेश्चन में, 20% की वृद्धि का मतलब 20% होता है आपका 1/5, यानी कि 5 से 6 हो गया। अगर प्राइस आपका बढ़ गया है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा, रेशो उल्टा हो जाएगा। कितना कम करना पड़े, 1 कम करना पड़ेगा, किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, यानी कि 1/6 इन द सेंस ऑफ 16 2/3। आ रहा है मजा, बिल्कुल आएगा साहब। आगे चले, ये लो। अब ऐसा क्वेश्चन में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। अब एक कंसेप्ट से मैं आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और मजा आ जाएगा, देखना आप। चलो अब देखते हैं कौन इस क्वेश्चन को गलत करता था, आज वो याद करेगा कि ये क्वेश्चन इतना आसान था। अब देखते हैं, कोई हवल तवल नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम आराम से समझाऊंगा। पानी पी लेता हूं, गला खराब हो गया। चलो समझेंगे सब लोग, जिनको डाउट है वो समझेंगे सब, है ना। क्या चीनी की मूल्य में 20% की कमी हो गई। 20% की कमी का मतलब क्या होता है, आप 20% जानते हो। 20% सर आपने बताया था ये 1/5 होता है, यानी कि अगर मैं आपसे कह दूं कि चीनी का प्राइस का रेशो पहले 5 था अब 4 हो जाएगा, कमी हो गई ना 1 की, तो पहले 5 था अब 4 हो जाएगा। इसमें बोला गया है कि 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद के लेके आता है। अब ये बताओ यार, मतलब उसने कंपेरिजन किससे किया है, 36 रुपए से, यानी कि खर्चा तो बराबर है। पहले भी 36 रुपए लेके जाता था मार्केट में, आज भी 36 रुपए लेके जाता है। बात क्लियर हो रही है, यही क्वेश्चन का कंसेप्ट कहता है। पहले भी 36 रुपए लेके जाता था और आज भी 36 लेके जाता है, तभी तो वो कंपैरिजन कर पाया कि यार पहले मैं 36 में इतना लाता था चीनी और आज मैं ज्यादा लेके आ रहा हूं। क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गई है ना, इसी वजह से तो ला रहा है वो ज्यादा। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब प्राइस 5 से 4 हो गई तो ऑब्वियस सी बात है, मैं ये कह सकता हूं कि आपकी खपत बढ़ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 4 से 5, यानी कि रेशो परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर हो गया है ना। तो अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सभी स्टूडेंट से कि ये सारी कहानी हमारी पहले की है, यानी कि जो भी काम पहले होता था, पहले प्राइस 5 थी खपत 4 थी, यानी कि कम लेके आते थे, अब प्राइस कम हो गई खपत ज्यादा हो गई। ये कहानी पूरी अब की है, यानी कि प्रेजेंट की, और ये इनिशियल की बात है। 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरी बात सुन लेना सब लोग। अब यार ये बताओ कि क्या हुआ है, ये जो प्राइस कंजम्पशन बढ़ा है ये कितना रेशो बढ़ा है, 4 से 5। 4 से 5 जो कंजम्पशन बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 1 रेशो बढ़ा है, और ये 1 रेशो किसके बराबर है, 500 ग्राम के बराबर है, यानी कि आधा किलो। 1 रेशो बराबर आधा किलो हो गया। अब आप मुझे बताओ सब लोग, एक पहले कितना किलोग्राम लाता था, पहले 4 खपत है ना, 4 खपत, यानी कि पहले कितना किलोग्राम लाता था, 2 किलोग्राम। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं पूछता हूं आपसे, बाद में कितना किलोग्राम लाने लगा वो, जब उसकी प्राइस कम हो गई, आप कह दोगे सर 2.5 किलोग्राम लाता ही ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहले 2 किलोग्राम ला रहा था, रुपए कितने लेके जा रहा था बाजार में, रुपए तो कांस्टेंट है, 36 रुपए लेके जाएगा, तो पहले 2 किलोग्राम लाएगा तो उसकी प्राइस कितनी होगी, 18 रुपए प्रति किलो, यानी कि पहले प्राइस 18 रुपए थी, और अब 36 रुपए में कितना लेके आ रहा है, 2.5 किलो, यानी कि 5/2, तो अब प्राइस कितनी हो जाएगी, 14.4 रुपए प्रति केजी। तो समझ में आ गया। क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। एग्जामिनर आपसे 4 क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या पूछेगा, पहले कितना किलोग्राम खरीद के लाया, आपने निकाल लिया, अब कितना लेके आया, आपने निकाल लिया। पैसे तो हमें पता ही थे 36 रुपए थे, तो जब पहले कितने किलोग्राम लेके आया, 36 रुपए में इतने किलोग्राम लेके आया था, डिवाइड कर दिया। बाद में 36 रुपए में ही है, बात तो रुपए की बराबर है, बात तो खर्चा तो कांस्टेंट है। अब कितने लेके आ रहा था, 2.5 किलो, तो 2.5 किलो का भाग दे दिया, पैसे आ गए। बस पहले की कीमत, अब कीमत, पहले का कितना लेके आ रहा था, अब कितना लेके आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा, आप लोग करोगे। अभी करके दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन को, अगर गलत है तो बताओ। अगला क्वेश्चन करो, मैं समझा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार देखो दोबारा से, फिर से वही वाली बात है। 20% की कमी हो गई मूल्य में, यानी कि 20% की कमी, 20% की कमी मतलब 20% होता है 1/5, यानी कि 5 रुपए पहले, 5 रेशो पहले था मूल्य, अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी में वैल्यू चेंज है। ओके डन, 1 मिनट कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसे कर लेंगे, ठीक है। हम पहले रेशो तक पहुंचते हैं, ये बस 240 2 किलोग्राम दे रखा है। अच्छा, इसमें वैल्यू डिफरेंट है, चलो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, ठीक है ना, कोई परेशान मत होना आप अभी।
दोनों से निकाल लेंगे। हिंदी सही है तो हिंदी से कर लेते हैं पहले, इस इंग्लिश को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है ना। हिंदी वाला सही तो हिंदी वाले से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको 5 किलोग्राम लिख देते हैं और इसको कर देते हैं 320, ठीक है। बस चलो अब देखो, प्राइस आपकी 5 से 4 हो गई, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा बताना जरा। कंजम्पशन हो जाएगा 4 से 5। बात सही है, बात यहाँ तक क्लियर है? जिनको डाउट था वो एक बार समझ लो भाई, कंजम्पशन उल्टा हो जाता है ना। चलो अब बताओ कि कितना कितना ज्यादा लेके आ रहा था वो, कितना ज्यादा लेके आ रहा है बताओ। एक रेशो ज्यादा लेके आ रहा है, और एक रेशो किलोग्राम में किसके बराबर है? एक रेशो किलोग्राम में 5 किलोग्राम ज्यादा लेके आ रहा है ना। यानी कि पहले कितना किलोग्राम लेके आता होगा? 5 चौके 20, और अब कितना लेके आएगा? 25। ये बात समझ में आ गई दोनों को भाई? उल्टी सी बात है, ये पहले का है, ये पहले 20 लेके आता था और अब प्राइस कम हो गई तो ज्यादा लेके आएगा 25 किलोग्राम। अब ये बताओ मुझे, पैसे कितने लेके जा रहा था बाजार में? पैसे तो बराबर थे ना, तो पहले भी 320 लेके जा रहा था और 20 किलोग्राम ला रहा था, यानी कि 1 किलोग्राम किस हिसाब से पड़ा? 16 रुपए प्रति किलोग्राम। और 320 अब लेके जा रहा है, अब लेके आ रहा है 25 किलो, अब कितना पड़ा बताओ? कितना पड़ा? मुझे तो नहीं लगता कि किसी का गलत आएगा। निकाल पा रहे हो? निकालो, 12.8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो 4 क्वेश्चन के आंसर आ गए। अब कोई को डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर अभी भी है तो अगला क्वेश्चन भी आप ही करोगे। ये लो करो, चलो करो सब, इंग्लिश के हिसाब से 30 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप करोगे। अब इसमें एक सेब की बात करना, एक सेब के बारे में बस, और हमें 1 दर्जन सेब का निकालना है, तो 12 का गुणा कर देंगे, लास्ट में करेंगे, ठीक है ना वो काम। तो अब मुझे बताओ 10% की कमी हो जाती है, तो क्या मैं ये कह दूं आपसे, ये कह दूं 10 से आपका 9 हो गया प्राइस, डायरेक्टली कह सकता हूं मैं, डायरेक्टली कह सकता हूं ना, है ना। तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा। यानी कि एक रेशो अगर बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है? 10 सेब अधिक है, 10 सेब है, एक रेशो का मतलब 10 सेब है। तो पहले कितना सेब लेके आ रहा था? 90। अब कितने लेके आ रहा है? 100 सेब। और पैसे कितने थे? 54 रुपीज में अगर आप 90 सेब ला रहे हो तो एक सेब की कीमत कितनी आ जाएगी? 0.6 रुपया पहले, और अब कितनी हो जाएगी कीमत? 54/100, यानी कि 0.54 रुपया एक सेब की। अब आपसे क्या पूछा, ये पूछ लो कि कमी के कारण प्रति दर्जन सेब की कीमत, तो हमें कमी के कारण मतलब ये वाली निकालनी है ना, इसको 12 से गुणा कर दो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना? ये वाली तो निकालनी है भाई, 12 तो 12 से गुणा कर दो, क्लियर हो गया ना? 6.48 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही खूबसूरत। मजा आएगा जब आप चीजें सीखोगे, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना, बाद वाली पूछी ना कीमत, बाद वाली निकाल ली मैंने, एक सेब की निकली है और यहाँ पे 12 का गुणा कर दिया क्योंकि 1 दर्जन का पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अब खुद को करना है, ये कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, खुद करके देख लेना, ठीक है। वही वाली बात है, 3 किलोग्राम ज्यादा खरीद के लाता, कर लोगे, विश्वास तो करो खुद पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब वोट पढ़ते हैं, वोट, चुनाव के बारे में, इलेक्शन। बहुत प्यारी चीज बताऊंगा इलेक्शन के बारे में, और इलेक्शन बहुत प्यारी चीज होती है, बस एक बार समझ लोगे मजा आ जाएगा, ठीक है। मजा आ जाएगा, ये मैं गारंटी से कहता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर छूट भी जाता है ना तो अपन कवर करेंगे, क्योंकि अपने पास डाउट सेशन भी है, ये ध्यान है आपको, तो हर चीज क्लियर करेंगे, लेकिन आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। जितना पढ़ोगे बेस्ट पढ़ोगे और पूरा पढ़ोगे, ठीक है। वेन डायग्राम बेस भी कर लाएंगे क्वेश्चन, आज मैंने पीडीएफ डाल दी, उस पीडीएफ के क्वेश्चन लगा लेना जाकर, ठीक है। पीडीएफ के क्वेश्चन जाकर लगा लेना, ठीक है ना। चलिए चलो इलेक्शन के बारे में बताना चाहता हूं, कंसेप्ट पहले, कंसेप्ट बता रहा हूं पहले आपको मैं इलेक्शन के बारे में। ये देखो, अच्छा ये बताओ, जब चुनाव होते हैं भाई, चुनाव में उम्मीदवार होंगे या नहीं होंगे बताओ? उम्मीदवार आपस में हमेशा 2 ही उम्मीदवार लड़ते हैं, यानी कि भाई या तो एक तो जीतने वाला होगा, पहला उम्मीदवार या तो जीतेगा, और एक हारने वाला होगा, या तो जीतेगा या फिर हारेगा। और आप क्या मान लेते हो कि भाई साहब वोट तो हमेशा 100% होती है, जो भी वोट डलेंगी वो अगर 100% वोट है, पहले मान के चलना, हमेशा मान के चलो 100% वोट है, मान के चलो। तो आपसे मैं कहूं कि भाई साहब अगर जीतने वाले को 60% वोट मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिलेंगे बताओ? 2 उम्मीदवार चुनाव में हैं, जीतने वाले को 60% मिले तो ऑब्वियस सी बात है हारने वाले को 40% मिलेंगे, ये बात निश्चित है, किसी को कोई दोहराया तो नहीं है इसमें। यानी कि एक चीज और मैं पूछता हूं आपसे, क्या जीतने वाला कितने वोटों से जीता, कितने परसेंट वोटों से जीता है? तो आप कहोगे सर इसके 20% ज्यादा है, यानी कि 20% वोटों से जीतने वाला मतदाता 20% वोट ज्यादा लेकर आया है, यानी कि 20% वोटों से जीता है, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर आपके सामने कोई दिक्कत आ जाती है कभी कि सर 100% तो वोट डले हैं, लेकिन इसमें से 20% इनवैलिड हैं, इनवैलिड हैं, 20% इनवैलिड है मतलब अवैध हैं। भाई वोट वैध और अवैध दोनों हो सकते हैं ना, है ना, है ना, बात समझ में आ रही है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि वही जीतने वाले को कुल मतों का 60% मिला है, कुल मतों का, टोटल वोट का 60% इसको मिला है, तो हारने वाले भाई को कितना मिलेगा, लूजर को कितना मिलेगा? बहुत प्यारी चीज निकल के आएगी, और जिंदगी भर इसको याद रखना, और आज दोबारा से क्वेश्चन करके देखना, मजा आ जाएगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हारने वाले को, मान के चलो 20% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे बताओ जरा, आप लोग ही बताओ, वैलिड कितने हो जाएंगे अब? 80 वैलिड होंगे, 80%, ठीक है। और कभी भी आपको हारने वाले की अगर परसेंटेज वोट निकालना है ना, तो क्या करोगे? वैलिड यानी कि वैध मतों में से आपको जीतने वालों को घटाना है, ये याद रखना बस। ये फॉर्मूला आपकी जान है, और मैं इसको एक बार लिखा रहा हूं, तो ये लिख लो आप, हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको लूजर का परसेंटेज निकालना है, दैट इज कॉल्ड वैलिड में से विनर को घटा दो। तो यहां पे वैलिड कितना है? 80 है, और विनर के कितने? 60, तो 20% मिले सिर्फ लूजर को, 20%। तो ये ध्यान रखना बस। और मैंने यहाँ पे है ना 80, यहाँ पे विनर का 60 क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपसे मेंशन किया कि टोटल वोट का है, यानी कि 100% की रेस्पेक्ट नहीं है। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि वैलिड वोट का है, वैलिड वोट का बोलता तो क्या आता? 80 का 60%, यानी कि यहाँ पे 48 आता। वेरी गुड, यहाँ पे मैंने बोला है टोटल वोट का 60। तो अब ये बताओ कितने वोटों से जीतेगा जीतने वाला इस कंडीशन में, अवैध वाली कंडीशन में? 40% वोटों से जीत रहा है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो 40% के बराबर होगा, और 100% की वैल्यू निकाल लेना। तो ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आप करना, जो कि चुनाव पर बेस्ड है, इनको हम कल करेंगे, फिर कल वाली आज वाली पीडीएफ का सॉल्यूशन करेंगे। ध्यान आ गया सब कुछ? मजा आ गया क्लास में? बस 5-7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग करेंगे, इसका सॉल्यूशन करना, और इसके बाद जो मैंने दूसरी पीडीएफ डलवाई है उसको भी करना। फिर चलता हूं, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, मजा आया हो, अच्छे से खुशी से पढ़ो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कभी भी शुरुआत में हार मानने वाले पीछे रह जाते हैं, आगे तक जाना है हमें।
बहुत कुछ सीखना है यार, 3 महीने की बात है, 3.5 महीने 4 महीने की बात है, तो मैं वही कहूंगा कि खुश रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, बाय बाय, खुश रहिए।